कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर एक बड़े से बैलून वाले स्टैचू को लेके किसी शॉप की ओपनिंग का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और वह बोलता है, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेरे साथ जितने लोग थे वे सभी अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं और मुझे ये काम तब तक करना होगा जब तक मेरा 3rd यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तभी उसके बैग को एक हाई स्कूल का लड़का आके पंच की प्रैक्टिस करने लगता है और वो उस बैलून पकड़े हुए आदमी से बोलता है, हे बूमर, तुम्हें ये सब करने के कितने मिलते हैं? तब वो अपने आप को मन में बोलता है, डरो मत, अब तुम बड़े हो गए हो। लेकिन जब वे लड़के धमका के जब उससे फिर से पूछते हैं कि तुम्हें कितने मिलते हैं ये करने के, तब वो आदमी डरते हुए और हकलाते हुए बोलता है, $10 पर आवर। उसे हकलाते हुए देख के एक हाई स्कूल की लड़की बोलती है, ये दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या? तब वो आदमी बोलता है, तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या? मैं अपना खर्चा निकालने के लिए ये काम कर रहा हूँ और हाँ, मैं हकलाता हूँ, इससे तुम्हें क्या? लेकिन उसकी बात सुन के एक लड़का उसे मार देता है और उसे गिरा देता है और बोलता है, हमने इससे थोड़ा सा क्या पूछ लिया, ये तो लाइन ही क्रॉस कर रहा है। उसके बाद वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वे जाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये हकलाता क्यों होगा? तब वो आदमी बोलता है, तुम्हारे जैसे चुतियों की वजह से अभी मेरा ये हाल है। और वह उन्हें अपने मन में बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम ऐसा ही हमेशा करते रहोगे? एक बार मुझे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने दो, फिर तुम लोग मेरे अंडर रहोगे और मैं तुम सबकी हैकड़ी निकाल दूंगा, खास करके उन लोगों की जिन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद की है। और मुझे पूरा विश्वास है वे लोग अभी बेवकूफ़ों वाली जिंदगी जी रहे होंगे, खास करके वो साला जैंग अंचुल। उसके बाद हमें जैंग अंचुल को दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन की तरह सूट बूट में था और बताया जाता है कि ये अभी एक स्मार्टफोन शॉप का ऑनर बन गया है और मेन कैरेक्टर उसी की शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। जैंग अंचुल मेन कैरेक्टर को देख के बोलता है, तुम आज के पार्ट टाइमर हो ना? मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये क्या हो रहा है और ये अंचुल यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे BMW कार से एक बंदा आता है और अंचुल को कांग्रेट्स करता है उसकी शॉप की ओपनिंग के लिए। जब अंचुल उन्हें देखता है वह बोलता है, सालो तुम लोग तो मेरे से भी बेहतर कर रहे हो अपनी लाइफ में। तब एक बंदा बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन आखिर में तुम तो हमसे कम ही कमाते हो ना। और हाँ, पढ़ाई में अच्छे होने और कमाने में बहुत ही अंतर है। अंचुल उनके कार को देख के बोलता है, ये तो ब्रांड न्यू BMW है ना, ये बहुत ही सुंदर है। इसे देख के मुझे अपने हाई स्कूल के दिन याद आ गए जिसके बीते हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। मैन कैरेक्टर उन सबको हैरानी से देखते हुए बोलता है, जो लोग मुझे बुली किया करते थे आज ये लोग बॉस बन के बैठे हैं। मुझे इस तरह से नहीं होना चाहिए था और ना ही इन तीनों को इस तरह से होना चाहिए था। और वो जोर से चिल्लाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिससे सबकी नज़र उसकी तरफ चली जाती है। और एक लड़का मेन कैरेक्टर को देख के बोलता है, अरे ये तो किम किम जिन जिन वू है। और वो उसके हकलातेपन का मजाक उड़ा के उसका नाम डबल बार बोल रहा था। और ये लोग किम जुन को आवाज़ लगाते हैं, जिसे देख के जिन अपना मुंह अपने कैप से ढकने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने अंचुल आ जाता है और उसकी टोपी उतारते हुए बोलता है, अरे ये तो किम किम जिन जिन वो है, हम सब एक ही क्लास में हुआ करते थे जब हम 2nd ईयर हाई स्कूल में थे। और वह जिनवो से उसका हालचाल पूछता है और वह जिनवो से माफ़ी मांगता है जो भी उसने उसके साथ पास्ट में किया था। जिसे सुन के गुस्से में मन में जिनवो बोलता है, सॉरी, हाँ वो भी इतने दिनों बाद। अंचुल उसके बाद जिनवो को कुछ पैसे ऑफर करता है कैब से जाने के लिए। तब वो अंचुल को बोलता है, अपोलॉजी, मुझसे अच्छी तरह से माफ़ी मांगो, अभी जो मेरा हाल है वह तुम लोगों की वजह से ही है। जैंग अंचुल उससे बोलता है, वैसे तो मुझे पास्ट के कुछ याद नहीं है, हाँ पर दिल से सॉरी। लेकिन जिनवो गुस्से में रहता है और वह अंचुल के पैसे को फेंक के वहाँ से भागने लगता है और वह बोलता है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अंचुल उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि जिनवो जहाँ से छलांग लगा रहा था उसके पार में रास्ता नहीं था, बल्कि उसके नीचे 3 फ्लोर बिल्डिंग का अंडरग्राउंड था। जिनवो नीचे गिरने लगता है और वो बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ, वो भी इस तरह से और इस स्थिति में, वो भी अंचुल के सामने। तब वो जैंग अंचुल को श्राप देता है कि अगर मैं अपनी पास्ट में पीछे जा सकता जहाँ पे मैंने ये सब सफ़र किया है तो मैं अपनी जगह तुम्हें भेजता ताकि तुम वो चीज़ देख सको कि कैसे तुम लोग की वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। उसके बाद जिनवो को दिखाया जाता है जो कि अपने 2nd ईयर हाई स्कूल के क्लासरूम में था और वह ये देख के हैरान हो जाता है कि ये मैं कहाँ गया हूँ और ये सपना है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वह अपने पास के एक लड़के को पंच करता है। तब वो लड़का जिनवो को मारने लगता है। जिनवो बोलता है, अरे मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि ये सपना नहीं है और क्या सच में मैं पास्ट में आ गया हूँ। तभी उसके सामने जैंग अंचुल आ जाता है और बोलता है, किम जोनवू। अंचुल को देख के हैरान हो जाता है और यहाँ पे स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। तो जो अंचुल था, जो फ्यूचर का अंचुल था, वह पास्ट में जाके जिनवू की बॉडी में आ गया है, यानी कि जिनवू ने जो जैंग अंचुल को श्राप दिया था ये उसी का असर है। इधर अंचुल जो कि अभी जिनवू की बॉडी में आ गया था, वह अपने आप को जिनवू की बॉडी में देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह बोलता है, लगता है मैं पास्ट में आ गया हूँ और मैं अभी
अपनी लाइफ के सबसे बड़े कमीने चीज़ से मिला हूँ और वो कमीना मैं ही हूँ। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंशुल दूसरे स्टूडेंट को बुली किया करता था और वह उस टाइम एमएमए की ट्रेनिंग भी किया करता था, जिससे वह काफ़ी स्ट्रांग था और कई लड़कियाँ उस पर मरती थी। और उसके टीचर अंशुल की हरकतों की वजह से उससे बहुत डांटते भी थे और बोलते थे कि हम लोगों को पता है कि तुम्हारे जैसे लड़कों का आगे चल के कैसा हाल होता है। अंशुल उनकी यह बात सुन के नर्वस तो होता था, लेकिन उसे लोगों को मारना बहुत ही अच्छा लगता था और इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद उसने एमएमए में अपना प्रो डेब्यू किया और उसने साइनिंग बोनस से अपना नया स्टोर खोला था। प्रेजेंट में सीन आता है और इधर हाई स्कूल के अंशुल जिनुओ को मार रहा था। अंशुल जो कि जिनुओ की बॉडी में था वो बोलता है, क्या अभी मैं खुद को ही मार रहा हूँ और क्या मैं जिनुओ की बॉडी में आ गया हूँ। उसके बाद दूसरा लड़का आके जिनुओ पे आर्म बार की प्रैक्टिस करने लगता है और हाई स्कूल वाले अंशुल को बोलता है, क्या ऐसा ही आर्म बार किया जाता है। तब जैंग अंशुल बोलता है, नहीं चोदू, आर्म बार में आर्म को थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है। और जब वह लड़का जिनुओ में ये ट्राई करता है तब जिनुओ को बहुत दर्द होता है और जिनुओ का अंदर जो फ्यूचर का अंशुल था गुस्से में अपने मन में बोलता है, क्या मुझे इन लोगों को मार देना चाहिए, मैं अभी अपने पास्ट को हरा सकता हूँ क्योंकि अभी ये वाटर टाइप है। तब जिनुओ को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें अपनी बॉडी में वापस नहीं जाना है। जिसे सुन के जिनुओ इधर उधर देखते हुए बोलता है, हे कौन बोला। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि अब से मैं जो हाई स्कूल वाला जैंग अंशुल है उसे जैंग बुलाऊंगा और जो जिनुओ की बॉडी में है उसे अंशुल बुलाऊंगा। इधर जो हाई स्कूल का जैंग था वह अपने साथियों से बोलता है, अभी तक मैंने गिलोटिन नहीं किया है, मैं अभी ट्राई करूं। तब उसका एक दोस्त बोलता है, हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। और जैंग जाक जिनुओ को पकड़ के पेट में मारने लगता है जिससे जिनुओ बेहोश हो जाता है और अंशुल जो कि जिनुओ की बॉडी में था वह अपने आप को एक अलग जगह पे पाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, तो कैसा लगा मेरी तरह बुली होके। तब अंशुल थोड़ा घबराते हुए बोलता है, कौन है। तब उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं किम जून हूँ जिसे तुम बुली क्या करते थे क्योंकि तुम मुझसे लंबे और स्ट्रांग थे। और वह बोलता है, तो बुली होके कैसा फील हो रहा है लूजर। ओ लगता है तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया है और मैं तुम्हें तड़पता हुआ देख के एंजॉय करूंगा। तब अंशुल बोलता है, अब मुझे रियलाइज हो गया है, अब से मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। लेकिन जिनुओ बोलता है, मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो अंशुल से बोलता है, अगर तुम्हें इस कर्ज से निकलना है तो तुम्हें दो चीज करना होगा, जिसमें से पहले है तुम्हें लाइफ कंप्लीटली रियून इंसिडेंट को रोकना होगा क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मेरी लाइफ इतनी खराब हुई है और मैं हकलाने लगा। तुम लोगों की वजह से मुझे हर दिन सुसाइड करने का ख्याल आता था और मेरी जिंदगी के 4 इंसिडेंट जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई और मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। और वे अंशुल को बोलता है, तुम्हें कम से कम एक इंसिडेंट तो याद ही होगा। तब अंशुल डरते हुए बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है। लेकिन अंशुल को उन इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वह तो जिनुओ को हर दिन बुली करता था। उसके बाद वह मन में सोचता है, अगर मैं अपने पास्ट सेल्फ को और इसके दोस्तों को मारूं तो वे लोग बुली नहीं करेंगे। लेकिन जिनुओ बोलता है, अगर तुम अपने पास्ट सेल्फ को मारने की सोच रहे हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वे तुम्हें बुली नहीं करेंगे और तुमसे डरेंगे और जो 4 इंसिडेंट हुआ है वे कभी नहीं होंगे और तुमको तो उन्हीं 4 इंसिडेंट को रोकना है। तब अंशुल गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें क्या चाहिए कि वे तुम्हें बुली करें। तब जिनुओ बोलता है, मैं इन इंसिडेंट को स्मॉल इंसिडेंट में बदलना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुमने उन्हें मारा तो पास्ट पूरी तरह से बदल जाएगा जिसका इफेक्ट फ्यूचर में भी पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें मेरी बॉडी में रख के अपने पास्ट सेल को भी सुधारना है। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंशुल जो कि जिनुओ की बॉडी में था वह अपने पैरों को डेस्क में रख के बोलता है, उस गिलोटिन की वजह से मेरा लंच ब्रेक छूट गया और मैं लंच भी नहीं कर पाया। और वह जोर से बेंच पे पंच करता है जिसे सभी स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं। तब उसके बगल में बैठा दोस्त जिसका नाम सियोल है उसको चुप रहने के लिए बोलता है। जिन उसके चश्मे में ताला लगा देख के बोलता है, ये तुम्हें क्या हुआ है। तब वह बोलता है, ऐसा जैंग ने उसके साथ किया है क्योंकि मुझे उसका बर्थडे याद नहीं था और इसका लॉक उसके बर्थडे डेट से खुलेगा। इधर तो फ्यूचर का अंशुल जिनुओ की बॉडी में था इसलिए वह उसके लॉक को खोल देता है और वह देखता है कि जैंग उसके पीछे वाले बेंच पे ही सोया हुआ है और उसने क्लास को शांत रहने के लिए बोला है और अगर कोई भी शोर करेगा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसी के डर से सभी लोग क्लास में चुप है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और जैंग को सोते हुए देख लेती है और उसे बोलती है, ये कौन सो रहा है। और टीचर उसके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट को उसे उठाने के लिए बोलता है और सभी लोग जिनुओ को ही देख रहे थे। और इधर जिनुओ तो जैंग को माथे में एक हाथ मारते हुए उसे उठने के लिए बोलता है जिसे देख के सभी स्टूडेंट डरते हुए हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अब तो ये गया। और उसका जो दोस्त सियोल होता है वह बोलता है, ये तुमने क्या किया, तुमने हमारे मास्टर को नींद से उठा दिया। और जैंग भी इधर पूरा गुस्से में उठता है और बोलता है, अभी जो तुमने किया उसके लिए अपने घुटनों में झुक के मुझसे माफ़ी
माफी मांगो। लेकिन जिनवो उसे बोलता है, जैंग तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे जैसा लड़का तुम्हें मारने का सोचेगा? उसकी यह बात सुन के जैंग थोड़ा सोचने लग जाता है और उसे लगता है शायद ये उसका ड्रीम होगा। बाकी स्टूडेंट जिनवो की यह हरकत देख के तो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद टीचर बोलता है 17 रोल नंबर किसका है, वो यहाँ आए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और 17 रोल नंबर और किसी का नहीं बल्कि जैंग का होता है। पर वह नहीं जाता, लेकिन उसकी जगह पे जिनवो चला जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और वह टीचर को बोलता है कि वही जैंग अंचुल है। तब उसका दोस्त सियोल बोलता है, लगता है जो जिन ने जैंग को माथे पे मार के उठाया उसी के लिए वह माफ़ी मांगने के लिए वह जैंग की जगह गया है। लेकिन इधर तो अंचुल जो कि जिन की बॉडी में था, उसे टीचर के सामने जाने के बाद रियलाइज होता है वो तो अभी जिनवो की बॉडी में, और वहाँ जाके वह टीचर का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसके चलते टीचर पूरी क्लास के सामने उसके पिछवाड़े में मारता है, जिसे देखकर जैंग बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉडी फ्लो साइड किक ब्राजीलियन किक से मार रहा था और उससे बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो तुमने मुझे मारा था वह मुझे सपना जैसा लगा, लेकिन मैंने सुना कि तुमने उस टाइम पे मुझे हिट किया था। अंचुल जो कि जिनवो की बॉडी में था वह हाई स्कूल के जैंग को मारने की सोचता है, लेकिन जिनवो की स्पिरिट उसे बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा पास्ट ही चेंज हो जाएगा, इसलिए वह कुछ नहीं करता है और वह जैंग को सॉरी बोलता है। लेकिन जैंग उल्टा उसे ही एक लात मार देता है। उसके बाद जैंग का दोस्त सिम्पसन उसके कान में कुछ बोलता है और एक शैतानी हंसी हंसता है। उसके बाद जैंग एक लड़की जिसका नाम पार्क डेबिन है उससे बोलता है और उसके एक बाल को नोच के सिम्पसन के हाथ में दे देता है और सिम्पसन उसे जिनवो और सियोल के हाथ को बांध देता है और उन दोनों से बोलता है, मैं इसे हर ब्रेक टाइम पे देखूंगा, अगर ये टूट गया तो तुम लोग दोनों मारे जाओगे और अगर टूट जाने पे तुम लोग दूसरे लड़की का बाल अपने हाथ पे बांधना चाहोगे तो भी तुम मारे जाओगे। इधर जो अंचुल जिनवो की बॉडी में था वह अपने पास्ट लाइफ की हरकत देख के बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था। तभी सियोल उसे बोलता है, मुझे जोर से आई है, जिसे सुनकर वहाँ खड़ी लड़कियां हंसने लगती है। जिनवो सियोल के साथ बाथरूम जाने लगता है, लेकिन जाते जाते पता नहीं सियोल को क्या हो जाता है, वह पागलों की तरह बोलता है, हे जिनवो, ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक ही साथ मूतना पड़ेगा। थोड़ी दूर गया ही था कि बाल टूट जाता है, जिससे तो जिनवो डर के मारे शौक में चला जाता है और डरते हुए बोलता है, अब जैंग हमें नहीं छोड़ेगा। तब सियोल उसे समझाते हुए बोलता है, हे जिनवो, तुम इतना टेंशन मत लो और डरो मत, चाहे कितनी ही बार वो हमें क्यों ना बुली करे, अगर हम अपना साहस खो देंगे तो जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लोग उनसे ग्रेजुएट के बाद अच्छे खासे सैलरी वाले जॉब लेकर उनसे रिवेंज लेंगे। उसके बाद वह जिनवो को बोलता है, और तुम इस बाल की चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास और बाल है और हमारे पास इतने तो बाल है कि हम लोग 1 महीने तक काम चला लेंगे। तब जिनवो पूछता है, लेकिन तुम उस लड़की का बाल क्यों कलेक्ट कर रहे हो? तभी सिम्पसन जिनवो को पीछे ब्राजीलियन किक मारता है और बोलता है, जिनवो, लगता है बाल टूट गया है और तुम्हें ब्राजीलियन किक कैसा लगा? और वह आगे उससे बोलता है, चलो मेरे साथ डिम्सी रोल करना है। तब जिनवो डरते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ। और एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग जिनवो के साथ छोटा सा एक मैच करने वाला था और उसे एक पोस्टर बता देता है और उससे बोलता है, अगर तुमने इसे ठीक से नहीं किया तो तुम्हें चोट लगेगी और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। उसके बाद मैच चालू होती है और जैंग जिनवो को जोर से पेट में मारता है और जिनवो नीचे गिर जाता है। जो अंचुल जिनवो की बॉडी में था वो बहुत गुस्से में था और इन सभी को मारने के लिए तड़प रहा था, लेकिन तभी उसे जिनवो की पास्ट चेंज होने वाली बात याद आ जाती है। उसके बाद जिनवो को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में था और खड़े होकर मूत रहा था। तभी सिम्पसन पीछे से आता है और जिनवो को पैंट को ऊपर कर देता है, जिससे जिनवो को टॉयलेट उसके फेस में आ जाता है। सिम्पसन जिनवो से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि बिना मेरे पूछे तुम टॉयलेट भी नहीं जा सकते, और वह जिनवो को मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जिनवो पूरे गुस्से में था और वह सिम्पसन को बोलता है, तू अपने आप को समझता क्या है? और वह अपने ब्लेजर को खोलता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है और सिम्पसन से बोलता है, आज तुमको मुझसे कोई नहीं बचाएगा, और वह सिम्पसन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शुरुआत में सिम्पसन थोड़ा सा तो हैरान होता है, पर वह जिनवो की टी शर्ट देख के उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है, क्या सच में तुम मुझे मारोगे? क्या मजाक कर रहे हो? और वह उसे बोलता है, मैंने तुम पे बहुत दिन से आशाई बुराई नहीं किया, और वह अपने पैर से जिनवो को गिराने की कोशिश करने लगता है, पर जिनवो उल्टा ही उस पे ही आशाई बुराई टेक्निक का यूज कर देता है और उसे गिरा देता है और उससे बोलता है, आशाई बुराई को करने के लिए अपने पैरों को स्विफ्टली यूज करना पड़ता है। सिम्पसन को यह देख के तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनवो ने उसे गिरा दिया। वह खड़ा होकर बोलता है, शायद यहाँ अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई इसलिए मैं गिर गया, और ये बोल के वह एक पंच जिनवो को मारता है, पर जिनवो उससे बच के सिम्पसन के रिब्स पे मार देता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है और जिनवो सिम्पसन को पंचेस और ब्राजीलियन किक से मारने लगता है। लेकिन अंचुल जो कि जिनवो की बॉडी में है उसे उसकी बॉडी का अच्छी तरह से आदत नहीं लगा है, इसलिए उसे थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जिनवो की हाइट छोटी थी और
और उसके पंचेस कम डिस्टेंस तक ही जा पा रहे थे। लेकिन फिर भी अंशुल सिम्पसन को मार के अधमरा कर देता है और अभी भी सिम्पसन को ये सभी सपना ही लग रहा था और वो बोलता है ये सच में एक सपना ही होगा, वरना मैं इस जैसे लूजर से कैसे मार खा सकता हूँ। तब जिनवू बोलता है तुम्हें अभी भी ये सपना ही लग रहा है बास्टर्ड, और वह सिम्पसन को उठाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करके मुझसे बच जाओगे। आगे हुआ और बोलता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम इस स्कूल से अपने आप निकल जाओ या फिर मैं सबको ये बता दूं कि लूजर जिनवू ने सिम्पसन को कुत्ते की तरह मारा। तो सिम्पसन बोलता है ये तो जैंग अंशुल की तरह मुझे प्रेशर दे रहा है, और वह बोलता है और वह जिनवू से बोलता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब जिनवू बोलता है तो अब तुम जान ही गए हो कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तो सुनो मुझे तुम आज से वो सारी खबर दोगे जो कि जैंग करेगा, वो किस किस से बात करता है, वो क्या सोचता है। सिम्पसन डर के मारे उसकी बात मान लेता है। जिनवू सिम्पसन से बोलता है और हाँ अभी जो कुछ भी हुआ वो सभी भूल जाओ और मैं भी ये भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह मारा है। और वह वहाँ से जाते हुए बोलता है अब सिम्पसन किसी को डर के मारे ये नहीं बताएगा कि मैंने उसे मारा, जिसे पास्ट भी चेंज नहीं होगा और मैं सिम्पसन की हेल्प से अपना पास्ट पे भी नजर रख पाऊंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जा ही रहा था कि एक लड़की उसे सिगरेट का डिब्बा देख के उसे रखने के लिए बोलती है और वह अपने दोस्तों को बोलती है कि जब तक ये सिगरेट का डिब्बा जिन के पास होगा हम नहीं पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो सारा ब्लेम जिनवू पे डाल देंगे। तब अंशुल जो कि जिनवू की बॉडी में था वह उन लड़कियों को बोलता है क्या मैं तुम्हें सिगरेट रखने वाला दिखता हूँ, और वो लड़कियाँ उसे डराने लगती है कि अगर उसने उनका काम नहीं किया तो वे लोग जैंग को बोल देंगे। तब जिनवू मन में सोचता है अगर मैं इनको मारूंगा तो ये सारे लोगों को बता देंगे जिससे मुझे दिक्कत होगी। तभी वहाँ पे जैंग पार्क डेबिन के साथ आ जाता है और वे लड़कियाँ जिनवू की शिकायत करने लगती है जैंग से, लेकिन जैंग बोलता है अभी तुम लोग ही इससे निपटो, मैं तो चला, और हाँ मुझे फॉलो मत करना। इधर जैंग जो कि जिनवू की बॉडी में था वह पार्क डेबिन को देखकर बोलता है ये मुझे बहुत फॉलो किया करती थी और ये स्कूल में अंशुल गर्ल के नाम से फेमस थी, ये कितनी अच्छी लड़की थी, मुझे इसके लिए बुरा लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन तभी डेबिन उन तीनों लड़कियों को डांटते हुए बोलती है मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है ना कि जब मैं सिगरेट पी रही होती हो तो उस टाइम पे जैंग को मत बुलाना। फिर वह जिनवू की तरफ देखती है सिगरेट पीते हुए और उससे खींच के जोर से एक झापड़ मारती है और उसके बाल को पकड़ के बोलती है क्यों बे कुत्ते, ज्यादा हीरो बनेगा। वहाँ से सिम्पसन गुजर रहा था जिसे देख के पार्क उससे बोलती है हे सिम्पसन थोड़ा इससे कोने में ले जाके मजा चखाओ तो। इधर तो सिम्पसन को जिनवू को देख के फट जाती है, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके जिनवू के पास जाता है और उसे आराम से पकड़ के वहाँ से उसको लेके चला जाता है, जिसे देख के पार्क बोलती है आज ये दोनों थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। फिर वहाँ पे खड़ी तीनों लड़कियां पार्क से पूछती है तुम्हें जैंग पे सबसे अच्छा क्या लगता है। तब पार्क एकदम अजीब से हंसी वाला चेहरा बना के बोलती है जब वह किसी को मारता है तब वह एक मॉन्स्टर की तरह लगता है और तब मुझे उसके पीछे एक बीस्ट दिखता है और यही चीज मुझे जैंग की बहुत ही अच्छी लगती है। और ये बोल के वह जिन के पास उसे मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन जब वह जाती है तब वह देखती है कि यहाँ तो उल्टा जिन ही सिम्पसन को मार रहा है और जिनवू भी पार्क को देख लेता है, जिसके बाद वो पार्क को अपनी तरफ बुलाता है। तब पार्क जिनवू के पीछे भी जैंग अंशुल की तरह एक बीस्ट देखती है। जिनवू पार्क को बुलाता है और बीच इधर आओ, जिसे सुनकर पार्क गुस्सा करती है, लेकिन अचानक से उसे क्या होता है कि वह जिनवू को देख के ब्लश करने लगती है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू बोलता है मुझे लगता था कि पार्क स्कूल में मेरे बारे में रूमर्स फैला देगी कि मैंने सिम्पसन को मारा है, लेकिन उसने नहीं किया, चलो ठीक ही है। तभी वह एक लड़की से टकराता है और ये तो पार्क ही होती है और जब पार्क जिनवू को देखती है वह फिर से ब्लश करने लगती है। उसके बाद जिनवू पार्क को धमकाता है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा और वह ये बोल के वहाँ से चला जाता है और इधर पार्क उसे देख के ब्लश कर रही थी। उसके बाद सियोल को दिखाया जाता है, रोते हुए बताता है उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और अगर मैं ब्रेक के टाइम पे स्टूडेंट के बाथरूम में जाता तो वहाँ पे मैं बुली हो जाता, इसलिए मैंने फैकल्टी के बाथरूम जाना सही समझा। कुछ रूमर्स के अनुसार वहाँ पे घोस्ट था, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा मैंने वहाँ पे घोस्ट से भी खतरनाक चीज देखी और वो चीज थी जैंग, जो कि वहाँ ऑलरेडी फ्रेश हो रहा था और वो सियोल को देख के बिना फ्लश किए ही उसे बाथरूम में बैठा देता है। सियोल उसके डर से वहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन जैंग वहाँ से नहीं जाता है और सियोल को घूरने के बाद वह उसे मारने लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और जब वह उठता है तब सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यह कह के कि ये टॉयलेट करते करते ही बेहोश हो गया। उसके बाद प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे सियोल बोलता है मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरफ बिना बुली हुए स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग हमेशा मुझे बुली करते हैं। जिनवू सियोल की बात सुन के कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है और उसके गले को पकड़ के उसे बेहोश कर देता है और फिर अंशुल जो कि जिनवू की बॉडी में था वह अननोन जगह पे फिर से आ जाता है और वो जिनवू की स्पिरिट से बोलता है तुम इससे कर्ज खाते थे, तुम इससे कर्ज खाते थे, लेकिन ये तो बिग डील नहीं है। और वह आगे बोलता है
सिम्पसन को डरा के मैंने अपने साइड कर लिया है और पार्क डेविन भी डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताएगी और मैं इन दोनों की हेल्प से जो तुम्हारा साथ स्कूल में इंसिडेंट हुए हैं उसे रोक सकता हूँ। तब जिनवू की स्पिरिट बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा था कि स्कूल में जो इंसिडेंट होगा उसमें मेरी लाइफ बर्बाद हुई थी। और वो बोलता है तुम्हें शायद ये याद भी नहीं होगा क्योंकि तुम लोग मुझे स्कूल के साथ साथ बाहर भी बुली किया करते थे। तब अंशुल बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है जो फर्स्ट इंसिडेंट है वह स्कूल के बाहर हुआ था? तब स्पिरिट बोलती है, मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, अगर तुम उस इंसिडेंट को रोक सकते हो तो रोक लो। उसके बाद अंशुल फिर से जिनवू की बॉडी में आ जाता है और बोलता है, स्पिरिट ने कहा था कि पहला इंसिडेंट स्कूल में नहीं हुआ था, अगर स्कूल में इंसिडेंट नहीं हुआ था तो फिर कहाँ हुआ था? फिर वह बोलता है, मैं अपने पास्ट में ज्यादातर ट्रेनिंग में ही रहता था। उसके बाद वह जैंग को जिम जाते हुए देखता है और सोचता है, क्या मुझे इसको फॉलो करना चाहिए? लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो पास्ट चेंज हो जाएगा और तो और मैं सिम्पसन को भी नए इसके पीछे लगा सकता हूँ। और वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू मास्क लगा के जाता है और जिम ट्रेनर को अपना नाम स्ट्राइकिंग हैंड बताता है। जिनवू अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिंग के पास जाके स्ट्रेचिंग करने लगता है और जैंग का आने का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं और उसे बोलते हैं, हे क्या तुम्हें कोचिंग चाहिए बॉक्सिंग की? और इससे पहले कि जिनवू कुछ सोच पाता, एक लड़का उसे स्लैम देके पकड़ लेता है और उसे जकड़ लेता है और उसे बोलता है, जितनी जल्दी हो सके इस जिम को छोड़ दो। तब अंशुल जो कि जिनवू की बॉडी में था वो बोलता है, मुझे याद आ गया, इस जिम में सारे बुली आते थे और ये लड़का ये भी एक टाइम पे मेरा चाटता था। तभी वह अपने बगल में सियोल को भी देखता है जिसे भी एक लड़के ने स्लैम करके रखा था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तब जिनवू अपने आप को उस लड़के से छुड़ाता है और सियोल के पास जाता है और दूसरे लड़के को बोलता है, इसे छोड़ दो। उसे फिर जिनवू का सोल बोलता है, अंशुल अभी सही ट्रैक पे चल रहा है क्योंकि जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो सियोल से रिलेटेड था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अंशुल सियोल की हेल्प करेगा। और क्या इसे ये भी याद है कि नहीं इंसिडेंट क्यों हुआ था? इधर वो लड़का सियोल को छोड़ देता है और जिनवू को मारने के लिए आता है, लेकिन जिनवू उसके पंच को आराम से डॉज कर लेता है और तभी वहाँ पे जैंग भी आ जाता है। उसके बाद सियोल जिनवू को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोल रहा था। फिर जिनवू उसे पूछता है, तुम कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हो? तब सियोल बोलता है, पिछले 1 महीने से। और जिनवू बोलता है तुम इस जिम पे इसलिए आए थे ताकि तुम जैंग से बदला ले सको, लेकिन जैंग को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि वो तुम्हें पहचानता है। तब सियोल अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है। आगे वह और बोलता है, जॉब ग्रुप और एथलीट के अलावा यहाँ पे मेरे जैसे लोग भी आते हैं और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैंने इस जिम को ज्वाइन किया है। उसके बाद वह जिनवू की तरफ देखता है और उसे बोलता है, हे मैंने तुम्हारे लिए एक हीरो निकनेम चुना है क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। तब जिनवू जो कि मास्क पहन के आया था वो पूछता है, वो हीरो निकनेम क्या है? तब सियोल बोलता है, पिंक मैन कैसा रहेगा? तब जिनवू उसे वहाँ से भगा देता है और अपने पास्ट जैंग को देखते हुए बोलता है, क्या मैं अपने पास्ट में इतना रॉन्ग था कि एक बंदा मुझे बदला लेने के लिए MMA सीख रहा है? उसके बाद वह स्किपिंग करने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई पीछे से टोकता है और जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक लड़की थी जो कि उसे देख के बोल रही थी, लगता है तुम नए हो। तब जिनवू उसे ब्लशिंग करते हुए बोलता है, हाँ। और जो जिनवू था वह उसका नाम जानता था, इसका नाम नोना था और ये जैंग अंशुल की क्रश थी पास्ट में। और पास्ट में उसने इस जिम को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि नोना यहाँ पे आती थी। प्रेजेंट में नोना उसे बोल के जाने लगती है कि अगर किसी ने तुम्हें बुली करने की कोशिश करी तो मुझे बता देना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। नोना के जाने के बाद एक लड़का जिनवू के पास आता है और उसे मीट पकड़ने के लिए बोलता है ताकि वह अपने लो किक को प्रैक्टिस कर सके। जिनवू को उस पर थोड़ा शक होता है लेकिन वह फिर तैयार हो जाता है मीट को पकड़ने के लिए, लेकिन वह लड़का लो किक के बदले हाई किक मारता है और सभी लोग जिनवू पे हंस रहे थे कि वह इतनी आसानी से बेवकूफ बन गया। लेकिन जिनवू ने तो मीट को ऊपर कर लिया था जिससे उसे कोई भी चोट नहीं लगी। वह उस लड़के से बोलता है, लो किक फेस पे नहीं मारा जाता ना। लेकिन तभी एक लड़का आता है और जिनवू के पैर पे मार के उसे गिरा देता है और बोलता है, देख दे मैंने ये जैंग की तरह किया ना। उसके बाद वे दोनों वहां से जाने लगते हैं और इधर जिनवू बोलता है, अगर पास्ट चेंज होने की बात नहीं होती ना तो मैं इन सबको मार देता। तभी वहाँ नोना आ जाती है और उन दोनों लड़कों से बोलती है, तुम लोग उससे बुली कर रहे थे ना। तब वे लोग नहीं बोल के वहाँ से निकल जाते हैं और नोना जिनवू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। तभी वहाँ जैंग आ जाता है। तब जिनवू बोलता है, अभी तो मैं जिनवू की बॉडी में हूँ, इसका मतलब कि नोना को जैंग अंशुल की तरह बल्कि जिनवू की तरह लड़के पसंद है। और वो देखता है कि नोना तो सियोल को उसकी एक्सरसाइज में हेल्प कर रही है और ये देख के तो जिनवू के अंदर जो अंशुल था और जैंग दोनों ही चौंक जाते हैं और अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे। उसके बाद जिनवू भी नोना की मदद करने के लिए चला जाता है ताकि वह नोना के करीब आ सके, जिनवू की बॉडी के ही सही। और ये देखकर जैंग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और जाते जाते एक बंदे को मारते हुए जाता है। और तभी वो बंदा जिसे जैंग ने मारा था वो जिनवू के पास जाता है और उसे सीलिंग की तरफ देखने के लिए
बोलता है। और जब जिनवू सीलिंग की तरफ देखता है तब वह उसके पेट में गुस्सा मार देता है। उसके बाद जैंग जिनवू को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और जिनवू भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि इस मास्क में ये मुझे क्या ही पहचानेगा और इससे पास्ट भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद वह जैंग से फाइट करने के लिए रिंग पे आ जाता है और इन दोनों की फाइट देख के जिम ओनर उन्हें रोकने के लिए आता है। तब जैंग उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है मैं तो इसे तुम्हारी जगह आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसके बाद जिम ओनर बोलता है जैंग तो एक थग था जो कि दूसरों को बुली किया करता था और मैंने इसमें पोटेंशियल देखा, इसलिए मैं इसको MMA सिखाने लेके आ गया। इधर जैंग जिनवू पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन जिनवू उस पंच को डॉज कर लेता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जैंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसने उसे कैसे डॉज किया, ये मेरे अटैक को रीड कर रहा है क्या। तब जिनवू अपने मन में बोलता है क्योंकि मैं तुम हूँ। फिर अचानक से वह जैंग के पीछे चला जाता है। जैंग उस पर घूम के अटैक करता है, लेकिन वह झुक जाता है और जैंग को एक स्लैम दे देता है, लेकिन जैंग उससे रोक लेता है। जैंग जिनवू से बोलता है तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी जिनवू बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये जानता था कि ये जरूर होगा, और वह घूम के जैंग के पीछे जाता है, उसके सोल्जर को पकड़ लेता है जिसे जैंग मूव नहीं कर पा रहा था अपने अनुसार, क्योंकि जिनवू ने उसके नेक को सेंटर पे पकड़ लिया था। जैंग देखता है कि नोना उसे देख रही है, जिससे वह गुस्सा में बोलता है साले एक बार मुझे छोड़ के देख, मैं तुम्हें चोद दूंगा। तब जिनवू उसे छोड़ देता है और बोलता है चल जो करना है कर ले। जैंग जिनवू को गुस्से में स्लैम करता है और उसे गिरा देता है, जिसे देख के जैंग के चेले खुश हो रहे थे कि जैंग ने आखिर जिनवू को स्लैम कर ही दिया। और वो बोलते हैं अब स्ट्राइकिंग हैंड नहीं बचेगा, क्योंकि जैंग ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया था, वह मूव भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जिम ट्रेनर बोलता है स्ट्राइकिंग हैंड डिसएडवांटेज में नहीं है, बल्कि जैंग डिसएडवांटेज में है, क्योंकि स्ट्राइकिंग हैंड ने उसे अपने पैर से पकड़ लिया है और वह जैंग को अपने ओर खींच रहा है, जिससे जैंग सबमिशन के चलते हार जाएगा। और अगर वह अपने हाथ को उठाने की कोशिश करेगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तब जिनवू उससे चिढ़ाते हुए बोलता है हार मान लो, तुम नहीं जीत सकते। जैंग इधर देखता है कि नोना उसे देख रही है और ये देख के वह अपनी बॉडी का सारा स्ट्रेंथ यूज करके जिनवू को उठा लेता है। तब जिनवू उसे बोलता है तुम स्ट्रांग तो हो, लेकिन इसे तुम अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। यह कह के वह उसे अपने पैर की हेल्प से नीचे गिरा देता है और जैंग पे आर्म ट्रायंगल चौक यूज करता है और उसे बेहोश कर देता है और जाते हुए बोलता है नोना के सामने हारने से तो वह मरना पसंद करता। उसके बाद सीन चेंज होता है और जैंग स्कूल में जिनवू पे चौक करके बोल रहा था इस तरह से, हाँ इसी तरह से मास्क पहने हुए स्ट्राइकिंग हैंड ने मेरे पे चौक किया था। तभी वहाँ पे सिम्पसन आता है, वह जैंग को बोलता है हे बड़ी क्या चल रहा है, इस तरह से तो तुम जिनवू को मार ही दोगे। लेकिन जैंग उसी को एक पंच मार देता है और बाकी के लोग जैंग को शांत कराने लगते हैं। तब जिनवू की स्पिरिट बोलती है अंचुल तुमने एक मिस्टेक कर दिया, क्योंकि तुमने मास्क पहना था इसलिए पास्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी जैंग और पागल हो गया है और यहाँ पे पहला इंसिडेंट स्टार्ट होता है और जैंग सियोल के पास जाता है। इधर अंचुल फिर से बेहोश होके उसी एबनॉर्मल जगह पे आ गया था और बोलता है ओ लगता है मेरे पास्ट सेल्फ ने उस टाइम मुझे चौक किया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया। सच में मेरा पास्ट सेल्फ एक बास्टर्ड था। तब जीन का स्पिरिट बोलता है क्या तुम्हें ये फनी लगता है बिना मतलब के लोगों को चौक करना। तब अंचुल बोलता है अरे कम ऑन, मैं तो ऐसा ही बोल रहा था। तब स्पिरिट बोलता है ये टाइम तुम्हारे रिलैक्स करने का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है। और वह बताता है हाई स्कूल के टाइम पे सियोल मेरा एक माँ दोस्त था और वो एक टफ लड़का था जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट किया करता था और वह भी बुली होता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी मैंने उदासी नहीं देखी। लेकिन एक दिन जैंग मुझे उसे और सियोल को फाइट करने के लिए बोलता है और वह बोलता है जो भी इस फाइट में जीतेगा उसे कोई भी बुली नहीं करेगा, लेकिन जो हारेगा आगे से हुआ बुली होगा। जिनवू सियोल से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सियोल आके उसे पंच करता है और उस टाइम पे उसे ऐसा लग रहा था कि सियोल उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वह भी उस पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। लेकिन फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि सियोल जानबूझ के उससे हार गया ताकि उसे और बुली नहीं किया जा सके। और उस दिन से सभी लोग सियोल को बुली करने लगे। और एक दिन जैंग और उसके गैंग वालों ने मुझे सियोल की डायरी पढ़ने के लिए बोली, जिसमें सियोल अपनी नॉवल लिखा करता था और वह आगे चल के एक नॉवल राइटर बनना चाहता था और वह इस डायरी को किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं देता था। लेकिन उस दिन जैंग ने जबरदस्ती उसकी डायरी मुझे पढ़वाई और सियोल उस दिन इतना ह्यूमिलेट हुआ कि वह अपना सर भी उठा नहीं पा रहा था। उस दिन हम दोनों की आंखों में वह दर्द था जो पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर अगले दिन से सियोल ने स्कूल आना ही बंद कर दिया। टीचर ने बताया कि उसके पेरेंट्स ने शिकायत किया है कि उससे कोई इस क्लास में बुली कर रहा था और वह सभी स्टूडेंट को आंख बंद करने के लिए बोलते हैं और अपने हाथ से उस बुली की तरफ इशारा करने के लिए बोलते हैं जिसने सियोल को बुली किया था। जिनवू जैंग की तरफ हाथ करना चाहता था लेकिन वह नहीं कर पाया। लेकिन उसके क्लास के सभी स्टूडेंट ने जिनवू की
तरफ हाथ दिखा दिया कि यही सियोल को बुली क्या करता था और मुझ पे बुली करने का आरोप लगा दिया, जिसके चलते कॉलेज इंटरव्यू में भी फेल हो गया अच्छे मार्क्स होने के बावजूद। और उसी टाइम से मेरी जिंदगी खराब होती चली गई। लेकिन तुम्हें पता है सबसे सैडेस्ट पार्ट क्या है? तुम लोगों की वजह से मैंने अपना एकमात्र दोस्त खो दिया। और अभी मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम किसी तरह से फर्स्ट इंसिडेंट को रोको। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग जिनवू को सियोल के साथ फाइट करने के लिए बोल रहा था। जिनवू अपने मन में बोलता है अगर मैं सियोल से मार खा के उसे जिता देता हूँ तो ये इंसिडेंट शायद रुक जाएगा। और वो मन में बोलता है कॉम ऑन सियोल, हिट करो मुझे, हिट करो। लेकिन जब सियोल उसे मारने के लिए आता है तब जिनवू उसे ही हिट कर देता है और बोलता है इस तरह से कोई मुझे मारने आएगा तो मैं थोड़े ही ना उसे मारने दूंगा। और जिनवू विनर बन जाता है और उसे जैंग बोलता है अब से तुम लूजर नहीं हो। और जिनवू को बाद में रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और यही सब के बारे में वह बैठ के सोच रहा था। तभी वहाँ पे सियोल आता है और उससे बोलता है फिक्र मत करो जिनवू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमने ये सब जैंग के कहने पर किया था। हाँ बस मेरा गाल थोड़ा सा फूल गया है तुम्हारे मारने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। तब जिनवू बोलता है हे तुम इस इंसिडेंट की वजह से स्कूल तो नहीं छोड़ोगे ना? तब सियोल बोलता है इन सब चीज़ों की वजह से मैं थोड़े ही ना स्कूल छोड़ूंगा और अगर मैं नहीं आया तो मुझे यकीन है वे तुम्हें ही बुली करेंगे। तब जिनवू बोलता है ये हुई ना बात मेरे शेर, तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और सिम्पसन सियोल को मार रहा था क्योंकि वह खाने में कुकुम्बर लेके आया था और वह उससे बोलता है हे ओटाकू बास्टर्ड, तुम्हें नहीं पता है क्या जैंग को कुकुम्बर खाना पसंद नहीं है? तब सियोल बोलता है लेकिन कल तो इसने कुकुम्बर खाया था। तब सिम्पसन बोलता है आज से जैंग को कुकुम्बर खाने का मन नहीं है, तुम जैंग के चेले हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जैंग क्या खाएगा और क्या नहीं। और वह खाने को नीचे गिरा देता है और सियोल को गिरे हुए खाने को उठा के खाने के लिए बोलता है और सियोल उनके डर से कुकुम्बर खा लेता है। ये देखकर जिनवू को तो गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उससे पास्ट चेंज हो सकता था। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग सियोल को कुछ इस तरह का कपड़ा पहना के मॉडल की तरह एक्ट करने के लिए कहते हैं, जिसे देख के जिनवू बोलता है अगर देखा जाए तो ये बुली नहीं है और इसमें तो सियोल को भी मजा आ रहा है, उसे लोगों से अटेंशन मिल रही है। उसके बाद सियोल सिम्पसन से बोलता है ये कॉन्टेस्ट कब खत्म होगा? तब वो बोलता है जब तुम रोगे तब। और ये देख के जिनवू शॉक हो जाता है। इधर जैंग बोलता है मजा नहीं आ रहा है, कुछ और ट्राई करो। जिसके बाद सभी लोग सियोल के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं जिसे देख के जैंग को मजा आ रहा था। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है। जिनवू सियोल को छोड़ने के लिए उसके घर तक गया था और वह उससे बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई बैड थॉट तो नहीं आ रहे हैं ना जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके चलते? जिनवू की बात सुन के सियोल बोलता है ना, उस सब के बारे में कौन सोचता है। उसके बाद वह जिनवू को उसके घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर जिनवू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके जाने के बाद सियोल अकेले बैठ के रोने लगता है और बोलता है वे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं अगर मर जाऊँ तो मुझे उनसे छुटकारा मिल जाएगा, इस बदतर जिंदगी से तो अच्छा मरना ही बेहतर होगा। और ये सभी बातें जिनवू छुप के सुन रहा था और वह अपना जिम वाला मास्क पहन के आता है और उससे बोलता है हे बडी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है और आज से मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने की ट्रेनिंग दूंगा। और अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोल स्कूल नहीं जाता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सियोल ने स्कूल छोड़ दिया है। इधर जिनवू को भी लग रहा था कि सियोल ने कहीं स्कूल तो नहीं छोड़ दिया। लेकिन हम सियोल को देखते हैं जो कि स्कूल इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके मसल में दर्द हो रहा था क्योंकि जिनवू उसे मास्क पहन के ट्रेनिंग दे रहा था और वह हर दिन सियोल को ट्रेनिंग देता था। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजुल जो कि जिनवू की बॉडी में है वह सोच रहा था कि कैसे वह फर्स्ट इंसिडेंट को रोक सकता है। तब वह एक कंक्लूजन पे आता है कि अगर वह सियोल को स्कूल छोड़ने से रोक लेता है वह जिनवू को भी बचा लेगा, जिससे फर्स्ट इंसिडेंट भी रुक जाएगा और उसके लिए उसे सियोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तभी वहाँ पे सिम्पसन आता है और सियोल को वहाँ से ले जाता है और उसे एक फ्लावर बना देता है और निकोटिन मिला हुआ पानी उस पर छिड़कने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी सियोल एक एनिमे कैरेक्टर की तरह बोलता है यार तुम लोग दूसरों को बुली करके खुश होते हो, डेविल्स कहीं के। ये बात सुन के सिम्पसन उसके मुंह पे लात मारता है जिससे सियोल को काफी बुरा चोट लगता है और इस चोट को देख के जिनवू शॉक हो जाता है और बोलता है सिचुएशन तो उससे भी खराब जा रहा है जैसा मुझे स्पिरिट ने बताया था। स्कूल के बाद सियोल मास्क पहने हुए स्ट्राइकिंग हैंड के साथ ट्रेनिंग करने लगता है जो कि जिनवू ही था।